बरेली के एसएसपी अनुराग आर्या ने एंटी करप्शन के खिलाफ 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है और उस कमेटी में आरोप है, जीशान नाम के शख्स ने एंटी करप्शन पर आरोप लगाया कि उनके चाचा और भाई को बचाने के लिए उनसे 50,000 रिश्वत ली गई और एंटी करप्शन ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा। इस मामले को लेकर अब दरोगा पक्ष का आरोप है कि जो दीपचंद दरोगा हैं, बहेड़ी बुरिया कॉलोनी के में तैनात थे, उन पर झूठे तरीके से फंसाया गया, जिसको लेकर एसएसपी अनुराग आर्या ने 3 स्तरीय जांच कमेटी गठन कर दी है दोस्तों। उसमें एएसपी मुकेश कुमार मिश्र और एएसपी अंबिका वर्मा और सीओ पंकज कुमार शामिल हैं। दरअसल 6 जनवरी को जीशान नाम के शख्स, उनके चाचा और भाई पर आरोप था किसी मारपीट को लेकर बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र की चौकी भुरिया कॉलोनी, वहां पर मुकदमा पंजीकृत था और दीपचंद दरोगा चौकी इंचार्ज वहां तैनात थे। दीपचंद इस मामले की विवेचना कर रहे थे। जीशान से उसके चाचा से 50,000 की रिश्वत मांगी गई और उसमें कहा गया कि आपको जेल भेज दिया जाएगा और कोई आपको बचाने वाला नहीं होगा, इसलिए हमें 50,000 की रिश्वत दो। उसकी शिकायत जीशान ने एंटी करप्शन बरेली से की और एंटी करप्शन ट्रैप जाल बिछाया, 50,000 के नोटों पर केमिकल लगाया। सूरजमल किच्छा जो कॉलेज है वहां पर दोस्तों, ये इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के आधार पर हम लोग आपको बता रहे हैं, 50,000 के नोट पर केमिकल लगाया और केमिकल लगाकर जैसे ही दीपचंद दरोगा को दिए वैसे ही एंटी करप्शन ट्रैप के तहत वहां फुटेज लगी थी और उनको नोट लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा और उनके हाथ धुलवाए दोस्तों, गुलाबी हो गए। अब उनको 6 जनवरी में पकड़ा गया एंटी करप्शन ने, उन्हें आगरा के जेल भेजा गया। उधर दीपचंद दरोगा के परिवार का कहना है कि उन्हें झूठा फंसाया गया, जबकि एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन के अफसरों को कहना है सीसी फुटेज है और हमने 1 महीने बाद चार्जशीट लगा दी है, बिल्कुल सच्चा केस है, आरोप झूठे हैं। अब मामले की जांच हो रही है, अब जांच के बाद खुलासा होगा। अब थोड़ी सी बात बताते हैं, अनुराग आर्या जो एसएसपी है बरेली के, उनसे मेरी भी मुलाकात हुई दोस्तों एक मामले के लेकर, मेरा पर्सनल मामला था और मैं दावा करता हूं कि अनुराग आर्या बिल्कुल सच्चे और ईमानदार हैं, सरकार के निर्देशों को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ कर रहे हैं। उनके बेहतरीन कृत और कार्य के लिए सलूट दोस्तों। तो अनुराग आर्या ने जांच बैठा दी है और बेहद खुशी है बरेली की जनता के लिए कि अगर किसी के साथ अन्याय हो तो वो निडर होकर सीधे एसएसपी अनुराग आर्या से मिले। उम्मीद है कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा, आपके खिलाफ झूठा भी मुकदमा है तो उसकी बिल्कुल सच्चाई से जांच होगी। इसी मामले को लेकर अब एंटी करप्शन के खिलाफ एएसपी अंबिका वर्मा और एएसपी मुकेश कुमार मिश्र, पंकज सीओ, 3 लोग जांच कर रहे हैं दोस्तों। क्या निष्कर्ष होगा, क्या एंटी करप्शन आरोपी सिद्ध होगी? एंटी करप्शन ने मामले की चार्जशीट लगा दी है, सीसी फुटेज है और उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा था। अब उनके परिवार का आरोप है कि उन्हें झूठा जेल में भेजा गया। दोस्तों कितना भी अफसर ईमानदार हो एसएसपी, लेकिन उनकी टीम में भ्रष्ट अफसरों की मारामार है। उधर इस मामले को लेकर एसएसपी अनुराग आर्या पूरी ईमानदार मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं और जिसको न्याय नहीं मिलता है वो एसएसपी से मिलता है और जांच के बाद दूध की दूध, पानी का पानी हो जाता है दोस्तों। अभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक अल्टीमेट दिया है अफसरों को कि भ्रष्ट अफसर हैं, उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, जो रिश्वत ले रहे हैं उन्हें किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। उसी अनुरूप अनुराग आर्या एसएसपी बरेली कार्य कर रहे हैं। तो इस मामले में दरोगा दीपचंद के खिलाफ उन्हें जेल भेजा गया। अब दीपचंद के परिवार का शिकायत एसएसपी से जांच होगी, जांच पता चलेगी दोस्तों। तो किस तरह एंटी करप्शन दीपचंद दरोगा को भुरिया कॉलोनी से रंगे हाथों रिश्वत 50,000 रुपए लेते पकड़ा और हाथ धुलवाए, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है एसएसपी ने सच्चाई जानने के लिए। दोस्तों किच्छा निवासी जीशान ने अपने चाचा और आरोपी को जेल से बचाने के लिए दीपचंद दरोगा को 50,000 रुपए दिए और इससे पहले ही उन्होंने एंटी करप्शन से शिकायत की, एंटी करप्शन ने पकड़ लिया दोस्तों। अब सवाल यह है कि दीपचंद ने रिश्वत ली, उसके पुख्ता सबूत है एंटी करप्शन के पास, तो दीपचंद को झूठा
फंसाया गया, ये उनके परिवार का आरोप है। क्या जांच में क्या होगा, कमेंट करके बताएं दोस्तों, और ये जरूर बताएं कि अनुराग आर्या जो बरेली के एसएसपी हैं उनके बारे में क्या कहना है। लेकिन मेरी गुजारिश है, क्योंकि मैं फिजिकल रूप से अनुराग आर्या एसएसपी से मिल चुका हूं, मुझे पूरा विश्वास है 100% कि पूरी ईमानदारी सच्चाई के साथ काम करते हैं। अगर किसी को शिकायत है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो कप्तान से मिले, पूरी 100% सच्चाई के साथ आपके साथ अन्याय नहीं होगा। तो कमेंट करके बताएं कि जांच में दरोगा झूठा सिद्ध होगा या फिर उन्हें झूठा फंसाया जाएगा। कमेंट करके बताएं और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और नए लोग वीडियो पे जो आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।